हेलो व्यूअर्स, आपका टेस्टी वेज रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंस्टेंट फलाहारी मसाला डोसा की रेसिपी। इसे आप उपवास या व्रत के टाइम पे बनाकर खा सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और झटपट कम समय और कम मेहनत के अंदर ही ये बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये बनाकर एंजॉय कर सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस डोसे को बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप समा के चावल लिए हैं। देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते हैं। अब इन चावलों को मैं डालूंगी मेरे ग्राइंडर के जार में और हम इसे बहुत ही बारीक पाउडर में पीस लेंगे। अब पाउडर बनकर तैयार है। देखिए एकदम बारीक पीसा है मैंने। उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ दही। ये फ्रेश दही है, घर की बनी हुई। इसे मैंने आधा कप लिया है यहाँ पे, और दही के साथ साथ ही आधा कप मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। और फिर हम एक और बार इसे चला लेंगे, मिक्सर को अच्छे से कंबाइन कर लेंगे सब कुछ। देखिए हमारा जो बैटर है वो तैयार है बिल्कुल। बस इसमें हम डालेंगे नमक। यहाँ पे मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो उपवास में डालते हैं हम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर को। अब कंसिस्टेंसी देखिए बैटर की, आपको समझ आ जाएगा। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल रवा बैटर के जैसी होती है। आपने रवा डोसा तो बनाया होगा तो आपको आइडिया होगा इसके बारे में। आप इसे साइड में रखते हैं, तब तक कोकोनट चटनी की तैयारी करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1/3 कप लिया है घिसा हुआ नारियल। उसमें ऐड करूंगी मैं 4 से 5 कड़ी पत्ते। एक मिर्च ली है, हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, आपको कितना तीखा पसंद है। एक बड़ा चम्मच यहाँ पे लिया है मैंने रोस्टेड पीनट्स, मूंगफली। इसमें डाल रही हूँ मैं हरा धनिया। यहाँ पे मैंने आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार, सेंधा नमक है ये। और फिर इसमें पानी ऐड करके इसे पीस लेंगे। आपको कितना थिक या थिन चाहिए कोकोनट चटनी, उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया है मैंने चटनी का। इसे एक दूसरे बोल में निकाल लेंगे और अब तड़का बनाते हैं इसके लिए। तड़के के लिए 1 चम्मच तेल या घी गरम कर लीजिए। इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच जीरा और फिर कुछ कड़ी पत्ते। जैसे ही कड़ी पत्ते चटक जाए हम इसमें ऐड कर देंगे तड़के को। हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ हम सब्जी की तैयारी करते हैं, जो हम मसाला डोसा के साथ खाने वाले हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच तेल। आप चाहे तो इसे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें डालूंगी आधा चम्मच जीरा, कुछ कड़ी पत्ते, हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे कट करके। फिर अदरक डाल रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच घिसा हुआ अदरक लिया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे आलू। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिया है। मैंने यहाँ पे शकरकंद लिया है, स्वीट पोटैटो। आप चाहे तो सादा जो आलू आता है वो भी ले सकते हैं बॉईल करके। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमारा जो आलू की सब्जी है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। बस गार्निश कीजिए कटे हुए हरे धनिये के साथ। चलिए अब डोसा बनाते हैं। डोसा बनाने के लिए पहले अच्छे से एक बार बैटर को मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया है गरम करने के लिए। पैन अच्छा गरम होना चाहिए। जैसे ही पैन गरम हो जाए उसके ऊपर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच डोसा बैटर के। इसे हमें जो सादा डोसा बनाते हैं उसकी तरह हमें फैलाना नहीं है, बस हम पोर करेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ध्यान रहिए कि आप डोसा बनाते वक्त इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से हाई ही रखिएगा। लो फ्लेम में पकाएंगे तो थोड़ा सा ड्राई लगेगा हमें डोसा, इसलिए हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर बनाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए। ऊपर से हम डालेंगे कुछ बूंदे तेल या घी की। अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए तेल या घी को, और फिर दूसरे तरफ पलट कर इसे दूसरे तरफ भी सेक लेंगे अच्छे से। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारे डोसे में। इसी तरीके से आप बाकी के डोसे को भी तैयार कर लीजिए।
ये खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प होते हैं। इन्हें तुरंत सर्व कीजिएगा तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए मेरी प्लेट बिल्कुल तैयार है। फलाहारी मसाला डोसे की चटनी और सब्जी के साथ मैं एंजॉय कर रही हूँ। आप भी ट्राई कीजिए घर पे और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।